आपने बताया आपको 2 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है पीआरटी टीचर, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे केवीएस में कैसे बेनिफिट देगा? सर, मैं बच्चों को अब उनके अकॉर्डिंग अच्छे से ट्रेन कर सकती हूँ। मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग बिहेव के होते हैं। कुछ बच्चे नोटी होते हैं, कुछ बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बच्चे शाय होते हैं। तो हम उनको उनके अकॉर्डिंग टीच कर सकती हूँ, मैं उन्हें उनके अकॉर्डिंग मैं उन्हें ट्रेन कर सकती हूँ। ओके, और केवीएस में आने का कोई स्पेशल रीज़न? जी सर, क्योंकि सर ये एक सेंटर की जॉब है और मुझे ट्रैवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो मुझे नई नई जगह पे जाने का मौका मिलेगा, नए नए बच्चों से और नई नई जगह के बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा और अलग अलग मैं बच्चों के स्वभाव जान पाऊँगी। इसी कारण से मुझे सेंटर की जॉब में आना है। ओके, अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी? सर, मेरी फेवरेट मूवी है तारे ज़मीं पे, जो कि आमिर खान की मूवी है। स्पेशल रीज़न? क्योंकि सर उस जैसे मेरे को नए नए चैलेंजेस का सामना करना बहुत अच्छा लगता है। तो सर उसमें बच्चों के साथ में उनको उनके अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रीट करने का सिखाया गया है, तो मुझे वो मूवी बहुत पसंद है। ओके, क्या आप अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं? श्योर सर, आई एम ऑनेस्ट, पंक्चुअल एंड वेल कॉन्फिडेंट। ओके, क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट गर्ल हैं? श्योर सर, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपसे इंट्रोड्यूस हो रही हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ या नहीं हूँ। ओके, सो यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। टेल अबाउट योर फैमिली प्लीज। Sure sir, I have a lovely family of 7. My grandfather is my head of my family. My father is a businessman, my mother is a homemaker, and I have an elder sibling and a younger sibling. Okay, Arju, how will you develop the speaking skills of students? Okay sir, तो सर स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको सिखाएंगे कि सबसे पहले तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेंगे वो कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना चाहिए। Yes. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अपनी आई कांटेक्ट है वो सामने बनाए रखेंगे, सामने वाले से अपनी आई कांटेक्ट को मेंटेन करेंगे। एंड देन हमें चैटर बॉक्स नहीं बनना है, इस चीज़ का हम उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे कि उनको चैटर बॉक्स नहीं बनना है। और एक गुड स्पीकर होने के साथ साथ में अपने को एक गुड लिसनर भी बनना होता है। तो ये ज़रूरी है कि अच्छा बोलने के साथ साथ में हम सामने वाले की बात को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हमें सामने वाले की बात को सुनना है एंड देन रिप्लाई करना है। सो इस तरीके से हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आरजू, हमारे पास यहाँ और भी बहुत सी गर्ल्स है और बॉयज है जो आपकी तरह वेल एक्सपीरियंस्ड है, देन व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? सर, मैं अपने आप को उन लड़कियों से तो कंपेयर नहीं कर सकती हूँ इस टाइम। बाकी यहाँ पर लड़कियाँ हैं जो मेरे से अच्छी भी होंगी, मेरे से वेल एजुकेटेड भी होंगी, वेल एक्सपीरियंस्ड भी होगी, मेरे से अच्छी भी होंगी और मेरे से वीक भी होंगी। तो सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। चाहे हम बात करें एक स्टबर्न चाइल्ड की या फिर कोई भी सिंसियर चाइल्ड की, मैं सभी को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ उनके अकॉर्डिंगली। तो सर मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। श्योर। अच्छा, आपने फर्दर स्टडी नहीं की? आपने ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह नहीं करना उचित समझा? सर, वेल एजुकेशन ज़रूरी है सभी के लिए और हमें अदर स्टडीज़ करनी भी चाहिए नॉलेज के लिए, और ये ज़रूरी भी होता है। तो सर मैंने नहीं, जब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं तो इसे बहुत ही गर्व की बात मान रही हूँ। और बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसीलिए मैं टीचिंग लाइन में ही आना चाहती हूँ, स्पेशली केवीएस में ही आना चाहती हूँ। ओके, और मान लीजिए कोई बच्चा है वो रो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करोगी? सर, मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से इतना तो मुझे नॉलेज हो ही गया है कि मैं कैसे उनको टीच कर सकती हूँ, कैसे उनको ट्रेन कर सकती हूँ, कैसे उनके रह सकती हूँ। तो सर मैं जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो सर मुझे नहीं लगता कि उनको मेरे साथ में रह के होम सिकनेस जैसा फील होगा, क्योंकि सर मुझे बच्चों के साथ में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में उनको मैं प्लेइंग से भी उनको मैं ट्रीट करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको होम सिकनेस होएगी। आरजू, क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं? यस सर, मैं पूछना चाहूँगी कि एज अ पीआरटी टीचर मैं अपने अंदर क्या स्किल डेवलप कर सकती हूँ? ओके, वैसे आपके अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छी स्किल्स है और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस आपका बहुत काम आएगा। मान लीजिए आरजू इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेल कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा।
अगर नहीं होता है तो मुझे मेरी कमियां पता चलेंगी और मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूंगी, तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल यू आर, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए भैया, मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस देना चाहूँगा। यदि आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं और केवीएस में स्पेशली जा रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप वर्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली जो केवीएस के स्टूडेंट्स या एनवीएस के स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने गए थे, तो बहुत से स्टूडेंट्स को डेमो के दौरान और इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया कि क्या आप अपना डेमो इंग्लिश में दे सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान क्या कहा गया कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हैं। तो देखिए, उस दौरान बहुत से बच्चों को ऑन द स्पॉट इंटरव्यू चैम्बर के अंदर वापस भेज दिया गया और ये कहा कि आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं तो आप इंडिया के हर कॉर्नर पे जाकर कैसे अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इवन हिंदी टीचर से ये कहा गया कि आप इंग्लिश में इस पॉइंट को बता सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी भी नहीं आ रही। तो यदि आप दोस्तों केवीएस में आ रहे हैं और आपको लगता है इस सेंटर की जॉब जिसमें ऑल इंडिया आपको घूमने का मौका मिल रहा है, तो आप खुद सोचिए कि एक लैंग्वेज के बेस पर यदि हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो कितनी बुरी बात होगी। ये वो समय है जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी राय रहेगी कि बिना किसी अदर इंटेलिजेंस के या फिर कुछ कमेंट में बच्चे लिखेंगे कि सर इतना इंग्लिश में प्रेशर दे रहे हैं, तो शायद आपको बेनिफिट ही दे रहा हूं। क्योंकि मैंने देखा है हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, और आप भी उन वीडियोस में देखना कि वो किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक लड़के को तो इंटरव्यू के दौरान ये बोला गया कि क्या आप अपना डेमो इंग्लिश में दे सकते हैं, वो बोले नहीं दे सकते, तो उन्हें बोला कि हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, आप जाइए यहां से। सोचिए ये कंडीशन कल आपके साथ हो तो कितना बुरा होगा। तो आप आज ही अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए और डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और मेरी ये राय रहेगी दोस्तों कि आप अपने जितने भी आंसर्स है, स्पेशली इंट्रोडक्शन और एक डेमो परफॉर्मेंस आपके पास इंग्लिश में ही होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इंग्लिश में डेमो देना सीख जाएंगे तो यदि इंटरव्यूअर आपको बोलते हैं कि आप इंग्लिश में ही डेमो दीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कंफर्टेबली दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन एटलीस्ट आपको इंग्लिश में देना आना चाहिए, चाहे आप बाइलिंगुअल दें, बट यू मस्ट नो इन इंग्लिश। मेरी बेस्ट विशेष ले लीजिए।